नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू अप टू सक्सेस। मैं हेमंत आपका अप टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। हाँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार को जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप पर जो है जीएस फ्री बैच चल रहा है। आप जीएस फ्री बैच को है बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, बिल्कुल फ्री, यानी जनरल स्टडी का बिल्कुल फ्री बैच चल चुका है। इसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाकर स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा और जैसे ही आप अपने आप को वहां पर रजिस्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जीएस फ्री बैच स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और मैं वैसे भी इसका जो है आपको ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए, आज जो है अपना सेशन शुरू करने वाले हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि ये वीडियो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। किसी की धार्मिक और राजनीतिक भावना को के साथ कोई भी लिंक नहीं है। किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है दोस्तों। चलिए, हम पढ़ते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं खालिस्तान को, कि क्या है खालिस्तान। अक्सर आपने न्यूज चैनलों में अक्सर नाम सुना होगा खालिस्तान के बारे में। अक्सर सुना होगा कि खालिस्तान शब्द के बारे में कहीं ना कहीं आपने कभी न्यूज चैनलों में, अखबार में कभी ना कभी तो जरूर पढ़ा होगा। क्या है ये खालिस्तान? दोस्तों, इस खालिस्तान का अर्थ क्या है? खालिस्तान का अर्थ है दोस्तों द लैंड ऑफ प्योर, यानी कि पवित्र धरती। एक्चुअल में कहानी क्या होती है कि जो सिख अंपायर होता है ना, ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 1849 में। 1849 के अंदर सेकंड एंग्लो सिख वार होती है और सेकंड एंग्लो सिख वार में डलहौजी क्या करता है, सिख अंपायर को ब्रिटिश अंपायर में मिला देता है। और इसके बाद जो ये एक्चुअल में ये पूरा के पूरा पंजाब होता है और इस पर पंजाब की राजधानी जो होती है वो होती है लाहौर। वो क्या होती है दोस्तों? लाहौर होती है माय डियर। बात करते हैं कि 1849 से पहले पंजाब जो था वो मिसलों में था। और जैसे मान लो ये पंजाब है, पंजाब में छोटी छोटी मिसलें हुआ करती थी कुछ इस प्रकार से। ये छोटी छोटी हुआ करती थी मिसलें। अब इन मिसलों को एकीकृत करके, संगठित करके महाराजा रणजीत सिंह ने क्या करा था, एक पूरा पंजाब बनाया था और इसकी राजधानी रखी थी लाहौर। इसकी राजधानी क्या रखी? लाहौर। बट आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वार, यानी कि 1849 के बाद, क्योंकि उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह की 1839 में मृत्यु हो जाती है, तो उसके आगे जो है ये पूरा सिख अंपायर जो है कोलैप्स हो जाता है और सेकंड एंग्लो सिख वार के अंदर पंजाब जो है ब्रिटिश अंपायर के अंदर मिला लिया जाता है। अब कहानी क्या होती है दोस्तों? कहानी यह होती है कि अब 1849 के बाद ब्रिटिश अंपायर एक ब्रिटिश अंपायर का हिस्सा बन चुका है। चलिए, आगे की कहानी परत दर परत जो है हम आगे समझेंगे। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ हरमंदिर साहिब। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों हरमंदिर साहिब के बारे में, यानी कि गोल्डन टेंपल के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। जी हाँ, गोल्डन टेंपल को किन्होंने बनवाया था? सिखों के पांचवें गुरु जो थे, जिनका नाम था गुरु अर्जन देव सिंह जी, इन्होंने बनवाया था 1605 में अमृतसर में। और इन्होंने जब अमृतसर में बनाया तो इसी के साथ ही क्या था, आदि ग्रंथ की जो है स्थापना की गई थी। ये वही आदि ग्रंथ है दोस्तों जिनके अंदर जो है, जिसमें क्या है दोस्तों, गुरु नानक देव जी सिंह की क्या है टीचिंग्स के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब गुरु अर्जन देव सिंह जी ये वही हैं जब इनको क्या हुआ था 1606 में, जहांगीर ने, मुगल बादशाह उस टाइम पे कौन हुआ करते थे? जहांगीर हुआ करते थे। जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी लाहौर में। आपने अक्सर हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और ये जो कहानी है सारी, ये सारी किससे जुड़ी हुई है? हरमंदिर साहिब से ही जुड़ी हुई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि पंजाब अब 1947 में, मान के चलो कि 1947 से पहले ये पंजाब था। अब आफ्टर द 1947 क्या हुआ कि ये, यानी कि ये वाला हिस्सा कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया और बचा हुआ हिस्सा भारत में आ गया। यानी कि आप देखोगे कि मैक्सिमम एरिया पंजाब का कहां चला गया? पाकिस्तान में। तो इस पूरे पार्टीशन में, यानी कि इस 1947 में बंटवारे की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? पंजाब को हुआ। तो पंजाब में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, यानी कि कुछ लोग थे, वो ये चाहते थे कि ना तो हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ना हम भारत में आना चाहते हैं, हम एक अलग से देश बनाना चाहते हैं। तो ये हो नहीं सका और ये भारत का हिस्सा बना रहा। और 1951 में, 1951 के अंदर क्या हुआ, 1951 में कुछ इस प्रकार का पंजाब का नक्शा हुआ करता था। ये पेप्सू एक अलग एरिया हुआ करता था, हिमाचल प्रदेश ये एरिया हुआ करता था, बाकी बचा हुआ पंजाब हुआ करता था। तब तक हरियाणा नहीं बना था। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा कब बना? 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। यह पंजाब, क्योंकि भाषाई आधार पर क्या है, पंजाब और हरियाणा अलग अलग बन गए, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया। और पंजाब और हरियाणा की एक कॉमन कैपिटल बनाएगी जिसका नाम क्या था? चंडीगढ़। क्योंकि 1947 से पहले का जो पंजाब था उसकी राजधानी लाहौर थी, पर आफ्टर द पार्टीशन इनकी राजधानी क्या बनाई गई? चंडीगढ़ बनाई गई। अब सारी कहानी समझिएगा दोस्तों। अब एक्चुअल में क्या हुआ कि 1966 के बाद भी, अब
कुछ डिस्प्यूट अभी भी बचे हुए थे, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे कुछ एक एरिया ऐसे है जहां जो पंजाबी भाषी हैं, तो वो एरिया पंजाब में दे दो। और चंडीगढ़ जो है ये इस पे पहले पंजाब का अधिकार है, तो चंडीगढ़ किसका हुआ? पंजाब का हुआ। तो इसी के बिहाफ पर 1973 में एक और रेजोल्यूशन लाया गया, जिस रेजोल्यूशन का नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। दोस्तों, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, आनंदपुर साहिब दोस्तों ये पंजाब के अंदर जगह है। और 1973 के अंदर कुछ लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक रेजोल्यूशन, एक प्रस्ताव पारित किया। उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि पंजाब को एक डोमिनियन स्टेट यानी कि ऑटोनोमस स्टेट बना दिया जाए। ऑटोनोमस स्टेट मतलब जिसके विदेश मंत्रालय यानी कि फॉरेन अफेयर्स होंगे, करेंसी यानी कि रक्षा, कम्युनिकेशंस, जो भी ये वाले हिस्से हैं ये केंद्र सरकार के पास रहेंगे। बाकी मुद्दे जो हैं हमारे पास यानी कि स्टेट के पास रहेंगे। यानी कि अब इसके अंदर चंडीगढ़ वाला मुद्दा भी किसके हक में? चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे दिया जाए, ये बात भी थी। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमें जो है, हम जो है केंद्र हमारे फैसलों में हस्तक्षेप ना करे, केंद्र सिर्फ अपने पास यही मामले रखे, बाकी मामले स्टेट को दे दे। अब दोस्तों ये बात कब की थी माय डियर? आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, कब की है? 1973 की। ठीक है, कब की है? 1973 की। और 1973 में आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। इंदिरा गांधी जी ने इसको क्या कहा? सेशनिस्ट डॉक्यूमेंट कहा, यानी कि एक अलगाववादी दस्तावेज कहा। अब यानी कि ये अलगाववादी दस्तावेज मतलब इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये जो आपका दस्तावेज है, ये देश के टुकड़े करने वाला, देश विरोधी जो है ये दस्तावेज है आपका, मैं इसको नहीं मानती। फिर क्या होता है दोस्तों? फिर यहां पर इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, क्योंकि यहीं से कुछ लोग निकलते हैं जो एक अलग से डिमांड करते हैं। क्योंकि इसी दौरान कुछ लोग तो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें ऑटोनोमस बना दे, और कुछ ये डिमांड कर रहे थे नहीं हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, हमें तो एक अलग ही कंट्री बनानी है। वो कुछ अलग लोग थे। और उन्हीं अलग लोगों में से कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि उन्होंने रखी थी खालिस्तान की डिमांड। और वही लोगों का जिक्र होगा। अब जिक्र करते हैं दोस्तों यहां पर जर्नैल सिंह भिंडरावाला के बारे में। अक्सर आपने सुना होगा जर्नैल सिंह भिंडरावाला के बारे में। जी हाँ, पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। कौन थे ये दोस्तों? ये एक रिलीजियस स्कॉलर थे, है ना। और इन्होंने दमदमी टकसाल, अमृतसर के पास पड़ती है दोस्तों ये जगह, यहां से इन्होंने अपनी जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। एक धार्मिक स्कूल है ये। और 1977 में ये यहाँ के हेड भी बना दिए गए थे। अब भिंडरावाला जो थे, इनके निरंकारी सिख के साथ क्या रहते थे? डिस्प्यूट रहते थे। क्यों भाई? क्योंकि भिंडरावाला प्योर सिखिज्म को फॉलो करते थे। क्योंकि भिंडरावाला का मानना था कि हमारे 10वें गुरु जो हैं वो ये कह के गए थे कि 11वां गुरु नहीं बनेगा, मैंने आपको जो भी टीचिंग्स दी है आप उनको फॉलो करो। जबकि निरंकारी सिख क्या कहते हैं कि नहीं, गुरु बनाया जा सकता है, किसी भी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाया जा सकता है। यही एक कारण था कि भिंडरावाला और निरंकारी सिख के बीच में, इनके बीच में वाद विवाद चलता रहता था। इनके जो भिंडरावाला के अनुयायी और निरंकारी सिखों के बीच में कभी ना कभी इनकी झड़प भी देखने को मिल जाती थी। बात करते हैं कि अब रोल क्या है भिंडरावाला का, क्योंकि रोल शुरू होता है 1977 में। और इससे ही पहले बात थी 1975 की। 25 जून 1975 में आपने अक्सर पढ़ा होगा इसके बारे में। क्या देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी जी ने। जब देश के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी लग गई, तो इसके 2 साल बाद 1977 में इलेक्शन होते हैं। और 77 के इलेक्शन में क्या होता है कि इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती है। और हारने के बाद देश के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। अब दोस्तों, देश के अंदर पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आ चुके हैं। 1947 से लेकर 1977 तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार रहती है। अब उनकी सत्ता छिन जाती है, उनको तो ये बात रास नहीं आएगी। तो वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो है सरकार स्टेट से भी चली जाए, तो वो चाहते थे पंजाब के अंदर जो है उनकी कौन सी सरकार आए? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। तो इस पक्ष में ज्ञानी जैल सिंह जी जो है, इन्होंने संजय गांधी को एक मशवरा दिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जो इकलौते क्या थे? सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो इनकी नजदीक क्या थी कांग्रेस के साथ? तो कांग्रेस को इन्होंने क्या, इनको संजय गांधी जी को सलाह दी कि अगर आपको पंजाब में जो है सरकार बनानी चाहिए तो आपको एक सॉलिड बंदा चाहिए। तो सॉलिड बंदा मिलेगा आपको भिंडरावाला। आप भिंडरावाला से कांटेक्ट कीजिए, इनके बहुत अच्छी पकड़ है पंजाब पे, तो ये आपको इलेक्शन जितवा सकते हैं। तो इन्होंने, कांग्रेस ने किनसे संपर्क करा? भिंडरावाला से। और भिंडरावाला का आपको पूरी लिबर्टी है, आपको जो कुछ चाहिए पंजाब के अंदर हम प्रोवाइड कराएंगे, आप बस हमारी पंजाब के अंदर सरकार बनवाइए। पर कांग्रेस को यह नहीं पता था कि भिंडरावाला के मन में तो एक कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी है, वो कुछ अलग ही बनाना चाहते हैं। तो भिंडरावाला के समर्थन से क्या हुआ कि 1980 के अंदर 1980 के अंदर पंजाब के अंदर क्या होता है? सरकार बन जाती है किसकी? कांग्रेस की। और दरबारा सिंह क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
दरबारा सिंह क्या बन जाते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री बन जाते हैं पंजाब के। अब इस दरबारा सिंह की और भिंडरावाला की आपस में नहीं बनती, क्योंकि भिंडरावाला हिंसात्मक गतिविधियों में बिलीव करते हैं, है ना, और जबकि दरबारा सिंह ये कहते थे कि नहीं, संविधान के मुताबिक लोगों को चलना चाहिए। तो ये कन्फ्लिक्ट थे। अब भिंडरावाला जो है, भिंडरावाला का सहयोग करते हैं कौन, भिंडरावाला के संपर्क में आते हैं सुबेग सिंह जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने, सुबेग सिंह। ये वही सुबेग सिंह है दोस्तों, अक्सर आपने पढ़ा होगा इनका 1971 के साथ लिंक। मतलब 1971 के अंदर बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी, आपको पता है। और बांग्लादेश लिबरेशन वार में बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड किन्होंने किया था, इन्हीं सुबेग सिंह जी ने ही किया था। और सुबेग सिंह को साथ मिलता है किनका, भिंडरावाला का। या आप क्या ये कह सकते हो कि भिंडरावाला को किसका साथ मिला, सुबेग सिंह का साथ दिया। और सुबेग सिंह जी ने क्या करा कि भिंडरावाला के जो अनुयायी थे ना, इनको ट्रेंड किया, इनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी। और इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने अमृतसर के गोल्डन टेंपल के अंदर अकाल तख्त नाम एक जगह पड़ती है, अकाल तख्त जो है सिखों का पवित्र जो है स्थान माना जाता है ये गोल्डन टेंपल के अंदर। तो यहां पर इन्होंने शरण दे ली। अब कहानी होती है आगे। अब आगे क्या होता है दोस्तों, बात आ जाती है दोस्तों 1983 में, 1983 में पंजाब के पुलिस के एक डीआईजी होते हैं जिनका नाम होता है अवतार सिंह अटवाल। अब इनकी हत्या कर दी जाती है गोल्डन टेंपल के बिल्कुल सामने। अब अकाली दल अपोजिशन में सरकार में होती है, अकाली दल क्या कहती है कि नहीं, जो है ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, इनके राज में देखो कि ऐसे क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो इन्होंने रेल रोको आंदोलन और सरकारी काम को रोकने का कार्य किया। तो इससे क्या हुआ, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, रेल यातायात पे बुरी तरह प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी ने क्या करा, पंजाब की सरकार को भंग करवा दिया और वहां पर क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगवा दी, यानी कि स्टेट के अंदर इमरजेंसी लग गई। अब दोस्तों कहानी क्या होती है, अब शुरू होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होता है एक्चुअल में कहानी कहां से, 1 जून से 8 जून के बीच। पर ये जो ऑपरेशन सही मायने में कब से शुरू होता है दोस्तों, ये शुरू होता है 3 जून से। अब 3 जून को क्या होता है, ऐसा क्या होता है दोस्तों, 3 जून को होता है दोस्तों शहीदी दिवस। किसका, गुरु अर्जन देव सिंह जी का। सिखों के 5वें गुरु जो हैं, जिन्होंने गोल्डन टेंपल बनाया, उनका क्या था, शहीदी दिवस था। अब 3 जून को सबको पता था कि लाखों की तादाद में लोग गोल्डन टेंपल आएंगे अपने गुरु को याद करने के लिए। और जब गुरु को याद करने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पंजाब के अंदर जो है बाहर का भी क्राउड बहुत आएगा। तो अंदर गोल्डन टेंपल के अंदर कौन है, जर्नैल सिंह भिंडरावाला। और सरकार को यह बात पता चल चुकी थी कि जो है भिंडरावाला कुछ गलत एक्टिविटियों में जो है एक्टिवेट हो चुके हैं। तो इनके साथ वार्तालाप चल रही थी कि आप ऐसा काम ना करिए, जो भी है ये अच्छी बात नहीं है। अब भिंडरावाला क्या करते हैं कि 3 जून को जो भी, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको मैप दिखाया जाएगा, देखिए मैप। अब 3 जून को क्या करते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। 3 जून को लोग यहां से इस गेट से एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो है इस गोल्डन टेंपल में यहाँ पर अपना मत्था टेकते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं। और ये अकाल तख्त होते हैं, यहाँ पर भी अपने गुरु को जो है याद करते हैं। तो लाखों की तादाद होती है। अब भिंडरावाला यहाँ पर अपनी चाल चलते हैं। भिंडरावाला क्या करते हैं कि जो लोग अंदर आते हैं ना, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता। क्यों, क्योंकि भिंडरावाला जानते थे कि मैं जो है इन लोगों को अपनी ढाल बनाऊंगा तो सरकार जो है मुझे कुछ नहीं कहेगी। अब ये बात भारत सरकार के लोगों को पता चल गई। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन चलाने की कोशिश करी, अंदर आर्मी के लोगों को भेजा गया। तो पलट के सामने से गोलियां चली, यानी इसमें हमारे आर्मी के कई जवान क्या हो गए, शहीद हो गए। अब क्योंकि अब इन जर्नैल सिंह भिंडरावाला के अनुयायियों को ऑब्वियस सी बात है ट्रेनिंग तो फुल मिल चुकी थी, इनको फुल ट्रेनिंग मिली हुई थी कि कैसे लड़ना है, कैसे आप पे अटैक करेंगे, आपने कैसे अटैक करना है। अब इंडियन आर्मी ने भारत सरकार से परमिशन मांगी कि हम एक बड़ा ऑपरेशन करना चाहते हैं और हम एक टैंक अंदर एंट्री करना चाहते हैं। तो इंदिरा गांधी जी ने परमिशन दे दी। परमिशन देने के बाद ये चीज एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए कि सरोवर के बीच में गोल्डन टेंपल बना हुआ है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बस। ये इंदिरा गांधी जी के स्ट्रिक्ट वर्ड थे। अब जैसे ही ये टैंक यहाँ इस गेट से एंट्री करता है, तो ये लाइब्रेरी है दोस्तों, ये लाइब्रेरी है। सबसे पहले यहीं पे इनके अनुयायी यहाँ खड़े होते हैं और यहाँ पर टैंक चलाया जाता है और ये लाइब्रेरी नष्ट हो जाती है इसमें। इसके बाद ये टैंक यहाँ से आता है, यहाँ से आता आता सीधा यहाँ आता है और यहाँ पर आके इस पे जो है टैंक चलाए जाते हैं और ये अकाल तख्त को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर भी क्या है, टैंक चलाए जाते हैं, बम चलाए जाते हैं, जिसमें जर्नैल सिंह भिंडरावाला और सुबेग सिंह जी मारे जाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार कंप्लीट। पर अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब दोस्तों एक इनके रिलीजियस प्लेस पे क्या चलाई गई है, गोलियां चलाई गई हैं सिखों के। तो सिखों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अकाल तख्त जो है ये मुगलों के टाइम पे बनाया गया था और ये मुगलों से भी ऊंचा बनाया गया था तख्त, इसलिए इसको अकाल तख्त कहा जाता है। और इनके सिखों के अंदर, सिख धर्म के अंदर इसको बहुत बड़ी वैल्यू दी जाती है। अब इनके इस चीज पे वार किया गया है, तो क्या ये सिखों को बात पसंद आएगी? नहीं। तो क्या हुआ फिर इसके बाद,
पंजाब के अंदर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। उसी साल में क्या होने थे, कॉमनवेल्थ गेम होने थे भारत के अंदर। तो लोगों ने क्या करा कि चलो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसी प्रोटेस्ट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक और ऑपरेशन चलाया, और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वुड रोज। जी हाँ, बिल्कुल, ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन वुड रोज। ये क्या था कि जो पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहा था पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर, जो आके प्रोटेस्ट करने का जो था, उसको रोकने के लिए क्या कर ऑपरेशन वुड रोज चलाया गया था। इस ऑपरेशन के अंदर जो है अकाली दल के कुछ नेता, कुछ बड़े राजनीतिक दलों के नेता और जो छात्र संघ होते थे, उनके जो है उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनको, बड़े बड़े नेताओं को जो है अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। कुछ इस प्रकार से पिक्चर थी। ऑब्वियस ही बात है कि जब इस प्रकार के ऑपरेशन चलेंगे तो कुछ बेगुनाह लोग भी जो थे इसमें आए, यानी कि जो जिन्होंने गुनाह किया उनको भी अरेस्ट किया गया, और किनको शक के बिहा पे भी अरेस्ट किया गया 1984 में, यानी कि 1984 में। आपने अक्सर न्यूज चैनलों में सुना होगा, जो बेगुनाह थे, जिनका कोई लिंक नहीं था इसके साथ, उनको भी अरेस्ट किया गया। उनको भी जो है आर्मी के द्वारा, या आर्मी सॉरी पुलिस के द्वारा क्या गया, प्रताड़ित किया गया। तो ऑपरेशन वुड रोज ये भी क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। परंतु बात आती है 21 अक्टूबर की, और ये वो दिन था दोस्तों, 21 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है 2 सिखों के द्वारा, जो कि इसके बॉडीगार्ड ही होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। वो जो है इनकी इंदिरा गांधी की हत्या कर देते हैं। पूरे देश में रोष फैल जाता है कि इंदिरा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का जो है, इन्होंने कहा था कि, इनका कहना यह था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो है हमारे अकाल तख्त को जो है बहुत नुकसान पहुंचाया गया, हमारे धर्म के ऊपर जो है आपने वार करने की कोशिश की है, हम इस चीज को बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये बात इनका कहना था। तो आज के सेशन में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी की धार्मिक और पॉलिटिकल भावना को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी मकसद नहीं है दोस्तों। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिलेगी, अप टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद।